स्वागत है दोस्तों आपका हमारी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप बीपीएससी 6 से 8 क्लास की तैयारी कैसे कर सकते हैं और हम बात करेंगे साइंस की, साइंस और मैथ की कि आप कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है, एग्जाम पैटर्न क्या है, योग्यता क्या है, अदर स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते, कितने पद आएंगे और फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या है और कितने दिनों के बाद आपका एग्जाम होगा। साथ ही साथ आपको कोई पेड बैच लेने की जरूरत नहीं, आपको फ्री में कहाँ से तैयारी करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो देखते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 की बात करते हैं। तो बात करें फॉर्म की, तो जैसे कि एक न्यूज़पेपर में दिया है और अतुल सर ने भी बोला है कि आपके फॉर्म जो स्टार्ट होंगे 19 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट आपकी 9 नवंबर होगी और एग्जाम डेट 2 से 5 दिसंबर के बीच में होगी, यानी 2 से 5 दिसंबर तक आपके एग्जाम चलेंगे। ठीक है, और ये जो एग्जाम डेट अगर कोई कोर्ट केस होता है, ठीक है, जैसे भी पुरानी भर्ती चल रही है तो अभी क्लियर नहीं है, उसकी वजह से अगर लेट हो जाते हैं तो आगे पीछे थोड़ा बहुत डेट हो सकती है, वरना कन्फर्म यही बताई गई अभी न्यूज़पेपर में भी आई है बिहार के। ठीक, बात करें कितने पद हैं, तो जो पद है वे है 31,982। तो देखिए बड़ी संख्या में पद है, ये दोबारा इतनी संख्या में पद नहीं आएंगे। यूपी में तो भाई भूल ही जाओ, यूपी में तो भर्ती आई नहीं रही है, तो आप अच्छे से तैयारी में लग जाइए। जिन्होंने इस बार सीटेट पास किया है, सीटेट अगस्त वाला, वे सभी भी एलिजिबल है, अदर स्टेट वाले इसमें एलिजिबल है। तो 31,982 पद है, बहुत बड़ी संख्या पद है, आसानी से आप अपना पद प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करते हैं योग्यता की। 6 से 8 क्लास की बात करें तो एलिजिबिलिटी योग्यता क्या है, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, साथ साथ में बीएड हो या डीएल एड हो, इनमें से कोई एक हो आपके पास, दोनों नहीं कोई भी एक, यानी बीएड वाले भी इसमें एलिजिबल है और आपके डीएल वाले भी एलिजिबल है। आगे बात करें सीटेट का पेपर सेकंड पास होना चाहिए, फर्स्ट से काम नहीं चलेगा, जिसके पास सीटेट पेपर सेकंड हो वो इसमें एलिजिबल है। आगे बात करें अदर स्टेट, तो अदर स्टेट भी एलिजिबल है। जी हाँ, अदर स्टेट भी एलिजिबल है, क्योंकि पिछली भर्ती में इन्होंने डोमिसाइल को हटा दिया था, तो अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल है, अदर स्टेट वाले फॉर्म को भर सकते हैं। अब एक ध्यान रखें, जो अदर स्टेट के हैं ना, जो पास भी हुए हैं तो वे जनरल माने जाएंगे, चाहे बोले SC OBC हो अपने स्टेट में। जैसे कोई यूपी का है, वो 82 नंबर में पास है, यूपी में SC OBC है, ठीक, अगर वो बिहार का फॉर्म भरना चाहता है तो उसके नंबर होने चाहिए सीटेट में, यानी अदर स्टेट में उनको जनरल माना जाता है। तो बात करें सीटेट पेपर सेकंड में, उसके 90 मार्क्स होने चाहिए, जिसके 90 मार्क्स है वो इस फॉर्म को भर सकता है 6 से 8 क्लास वाले को। तो मैंने बता दिया, आपके पास ग्रेजुएशन हो, बीएड या डीएल में से कोई एक हो, सीटेट पेपर सेकंड हो और आपके पास 90 मार्क्स चाहिए, जो बिहार का निवासी नहीं है, यानी बिहार से अदर स्टेट का है जो फॉर्म भरेगा उसे 90 मार्क्स चाहिए सीटेट पेपर सेकंड में, वरना आप एलिजिबल नहीं हो। समझ गए ना। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, हम सिर्फ बात करें मैथ और साइंस की, हो सब्जेक्ट वीडियो बनानी हो तो आप बता देना। तो बात करें पहले एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से है। तो जैसे पिछली बार उन्होंने बताया था वही 120 नंबर का तो आपका पेपर आएगा, ठीक है। इसमें तो फर्स्ट पोर्शन है आपका ये होगा 40 नंबर का और सब्जेक्ट होगा आपका 80 नंबर का। इस 40 नंबर में क्या क्या है, आपका मैथ है 10 नंबर में, रीजनिंग है 10 नंबर में और जी के आपकी 10 नंबर में, जीएस आपकी 10 नंबर में, यानी 40 नंबर में ये सारा पोर्शन है और ये सभी के लिए कॉमन होगा। कोई हिंदी से पढ़ना चाहता है, ठीक, इंग्लिश से पढ़ना चाहता है, उसका भी सेम होगा। ठीक, आगे बात करें इस 80 वाले में ही कि मैथ और साइंस का आएगा आगे, जैसे 120 थे ना, तो 40 और 80 में डिवाइड होंगे, 40 तो आपका एक कॉमन पेपर आएगा और 80 वाले में क्या होगा आपका, ये मैथ और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बताया था, जो अखबार में दिए थे ना, उन्होंने बताया था कि लेवल जो है अप टू ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन तक का लेवल देंगे, लेकिन आपको बता दें इतना अच्छा यानी इतना तगड़ा लेवल नहीं दे सकते ये। ठीक, ये 6 से 8 तक ही है, तो आपका जो लेवल आएगा वो सिर्फ हाईएस्ट 10th क्लास तक आएगा, 11th 12th के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक, हम मैथ के और साइंस के आपको टॉपिक बताएंगे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने और कहाँ से तैयारी करनी है। ठीक, लेकिन सिर्फ 10th तक ही आपका जा सकता है लेवल। इन्होंने बोला जरूर है, अपने न्यूज़पेपर में बोला था, जो अतुल सर ने बताया था, उसने भी कहा था कि जो आपका लेवल हो ग्रेजुएशन तक जा सकता है, लेकिन हम बता रहे हैं सिर्फ 10th तक का आएगा, आपका मैथ और साइंस 10th क्लास तक जाएगी। ठीक, तो आपको सारा पुराना 6 क्लास से 6, 7, 8, 9, 10 NCERT सारी किताबें पढ़नी है। बुक्स की बात करें तो बुक्स की कौन सी बुक्स पढ़े, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, NCERT बुक्स पढ़ने हैं, फिर SCERT, यहाँ जो बिहार बोर्ड की किताब है ना वे ले लीजिए, उनसे तैयारी करिए अच्छे से। किसी के पेड बैच की जरूरत नहीं है, आपने BPSC का पहले पेपर देख भी लिया होगा कि किस तरीके से पेपर का लेवल दिया था उन्होंने, कोई बैच किसी काम का नहीं आया था, सब धरे धरे रह गए थे। उससे अच्छा है आप सेल्फ स्टडी करिए, अभी से तैयारी करते रहिए, अभी तो थोड़ा टाइम भी है 1-2 महीनों का, वरना फिर तो बिल्कुल टाइम नहीं बचने, क्योंकि 30-40 दिन में सारा खेल खत्म कर देते हैं ये BPSC वाले। ठीक, और बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, कि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए भाई बड़ी क्लासों के लिए। ठीक, इसमें मतलब आपके पास BSc BA कुछ भी ग्रेजुएशन हो, आपने कुछ भी ग्रेजुएशन में रखा हो, BEd DL हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। जो साइंस बैकग्राउंड से है वे साइंस से फिल करना, मैथ और साइंस से, उन्हें मैथ और साइंस दोनों के क्वेश्चन आएंगे। SST का उसका सिर्फ SST से आएगा, जो हिंदी में है उसका सिर्फ हिंदी से आएगा, कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूरत पड़ती है TST PST में आगे जाकर, यानी आप सभी इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो हमने बता दिया आपको तैयारी करनी है किसी भी पेड बैच की, आप कोई भी पेड बैच मत लेना, पेड बैच लोगे तो आप उलझ कर रह जाओगे। हम आपको यूट्यूब चैनल बताएंगे, वहाँ से आप अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो वहाँ से थोड़ी तैयारी कीजिए, वरना आप खुद को टाइम दीजिए।
खुद ही एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, अपने आसपास पड़ोस में कोई बच्चों उसको पढ़ाइए, मैथ साइंस, ठीक है, छोटे बच्चे उनको पढ़ाइए, ठीक। हम आपको टॉपिक बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए, वही आप अभी से तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, ठीक। तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपको कौन सी बुक पढ़नी है और कैसा आपका एग्जाम पैटर्न है। आइए बताते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब बात करें टॉपिक की, कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं, और यूट्यूब चैनल बताऊंगा कहाँ पे फ्री पूरा कंटेंट पढ़ा है। तो ये बात करें मैथ के सिलेबस की, देखते हैं पहले कि मैथ के सिलेबस आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। आपको पढ़ना है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आपको पता है कि 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। बात करें फिर एचसीएफ एलसीएम, ये भी नंबर सिस्टम के अंदर ही आ जाता है, जो फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का उसके अंदर। बात समानुपात, अनुपात समानुपात, यानी देखा होगा 6, 7, 8 को अगर आपने पढ़ाया होगा तो उसमें चैप्टर आता है। बात करें प्रतिशत की, ये भी छूट, लाभ, हानि, ये भी आपके 6, 7, 8 यही इनके चैप्टर है। तो ये पक्का आएंगे, इनसे क्वेश्चन 100% पूछ जाएगा कि आप 6 से 8 के टीचर बनने वाले हो, तो ये टॉपिक तो पक्के आएंगे आपके। अब बात करते हैं समय कार्य। आपको पता होगा जब आपने 6, 7, 8 किसी को पढ़ाया हो, नहीं पढ़ाया तो बुक उठाकर देख लेना, उनके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन समय कार्य का दिया गया है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक। आप समांतर श्रेणी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एपी बोलते हैं इसको, और ये 10th क्लास का चैप्टर है। आपने देखो 5th चैप्टर 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक। औसत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करें सरलीकरण, सरलीकरण से पक्का क्वेश्चन आता है। फिर समय और कार्य और दूरी, आपको बहुपद चैप्टर, ये 10th क्लास में, 9th में भी है। अब अलजेब्रा में देखो आपने द्विघात समीकरण इसमें आ जाता है, वैसे बहुपद भी इसके अंदर ही आ जाता है। और जब 6, 7, 8 की बुक देखते हैं ना, तो उनके अंदर कुछ समीकरण दे देते हैं कि x + 1/x, x + 1/x के इनकी वैल्यू निकालो, तो अलजेब्रा के अंदर ही आते हैं, तो इसलिए आपको अलजेब्रा भी पढ़ना है। अब ज्योमेट्री एंगल निकालने आते हैं तो आपको पता ही है, 9th में भरपूर है, 8th में भी है, 7th में भी है, 6th में है, तो 10th तक आपको जाना 10th का सिलेबस तो टच करना ही है ना। आपको 11 का छेड़ना, 12 का ना ग्रेजुएशन, इनका नहीं छेड़ना, सिर्फ 10th क्लास तक का सिलेबस आपको टच करना है। और प्रायिकता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रायिकता से पक्का क्वेश्चन बनेगा। प्रोबेबिलिटी 9th क्लास के अंदर भी आता है, 10th के अंदर भी आता है और 8th के अंदर भी आता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मेंसुरेशन, 2D 3D, ये क्षेत्रफल वाले आपने देखो क्षेत्रफल से रिलेटेड होते हैं जो क्वेश्चन, आपको सिर्फ एनसीईआरटी के जो उनमें कंसेप्ट दे वे कंसेप्ट पकड़ने हैं, उन पे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बस आपको उनको शॉर्ट तरीके से करना है। फिर बात करें ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आपको 10th क्लास का चैप्टर है, इससे कम चांस है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाएगा तो पूछ सकता है, इससे पूछेगा सिर्फ 10th तक के लेवल का ही, ज़्यादा अप टू लेवल नहीं जाएगा वो, ठीक है। हमने आपको मैथ के बता दिया आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। आप ये मत सोचना कि ये तो कॉमन चैप्टर है जो एसएससी सिलेबस में आते हैं, ये सारे चैप्टर आपके एनसीईआरटी की बुक के हैं, 6 से 8 तक की, और कुछ चैप्टर 10th क्लास तक के भी है। तो हमने यही सारे बताए हैं आपको जो 10th क्लास तक आ सकते हैं, 10th क्लास से ज़्यादा लेवल नहीं जाएगा आपके मैथ का भी। बात करें साइंस के कौन कौन से, मात्रक एवं मापन, गति, बल, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, चुंबक, ऊष्मा, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, और ये सारे टॉपिक आपके 6 से 10th क्लास तक ही आते हैं, ठीक है। वहाँ तो बड़ी क्लास में भी मतलब 6 से 10th क्लास तक का जो लेवल है उस तक ही आपको टच करना है, ज़्यादा अपर लेवल का ये नहीं है। फिजिक्स लेकर बैठ जाओगे 11th 12th क्लास की ग्रेजुएशन की, उससे कुछ नहीं होगा। केमिस्ट्री में बात करें पदार्थ, धातु अधातु 100% क्वेश्चन आता है, अणुपरमाणु पक्का आता है क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, ठीक है। अम्ल क्षार लवण सेकंड चैप्टर है, कार्बन है और उसके यौगिक है 4th चैप्टर है केमिस्ट्री का, ठीक है। ऐसे आवर्त सारणी ये 3rd चैप्टर आपको जरूर अच्छे से तैयार कर लें, इनसे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा केमिस्ट्री के अंदर। बात करते हैं बायोलॉजी की, तो सेल, टिश्यू, ये दोनों 9th क्लास के चैप्टर है, 9th से आपको अच्छे से तैयार करने हैं। अगर आपके पास टाइम बच जाए 6 और 8 का पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपने 9th का पढ़ लिया तो आपके अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे दोनों टॉपिक, और फिर 10th की बायोलॉजी पढ़ ली उसमें से भी हो जाएंगे पुक्के। फिर लिविंग बर्ड्स, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स, हॉर्मोन्स, विटामिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिप्रोडक्शन, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सेल, टिश्यू, अगर इनसे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। 4 जो टॉपिक मैंने निशान लगाए हैं, ठीक, इनसे आपको, या फिर ये ह्यूमन्स ऑर्गन सिस्टम होता है, तो ये फूड वाला होता है, पाइप नली वाला भोजन नली, ये आहार नली, छोटे हाथ बड़ी हाथ, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ये हमने आपको बता दो, ये इनका जो लेवल है सिर्फ 10th क्लास तक ही जाएगा। बार बार हम आपको बता रहे हैं ज़्यादा ऑनलाइन कोर्स के चक्कर मत पड़ना, जिन्होंने कोर्स से पूछ कर देख लीजिए, 5 क्वेश्चन भी नहीं फंसे उनके पेपर में से, ठीक है। जो उन्होंने पढ़ा रखा था ये देखे पेपर में छप जाएगा, पेपर लीक, ये रो, यही आएगा कल पेपर में, उनमें कुछ भी नहीं आया। जिसने अपनी मेहनत से किया था वही है, ठीक। ये ऑनलाइन कोर्स बेचने वाले फिर दोबारा आ चुके हैं, ठीक। आपको लेना हो लीजिए, आपके पैसे बर्बाद कीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है। हानि से आपको राय देने के लिए है, अगर आप सेल्फ से तैयारी करोगे उसका ही नंबर आएगा, चाहे आप कोर्स भी ले लीजिए फिर भी आपको सेल्फ की तैयारी करनी पड़ेगी। आप खुद ही देख लीजिए, क्या इतने टॉपिकों को वे 1-1.5 महीने में करवा देंगे क्या? अगर करवाएंगे तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से करवाएंगे, और हर एक चीज़ को टच नहीं कर सकते। आप सेल्फ स्टडी से को टच कर सकते हो। मान लो 1.5-2 घंटे आपने इसकी क्लास दी, मैथ की 1.5-2 घंटे इसकी क्लास दी, और भी सब्जेक्ट है इसके अंदर जो मैंने शुरू के बताया, भाई मैथ भी आता है, कॉमन रीजनिंग भी आती है, जीएस भी आती है, और एक पेपर हो लेंगे हिंदी इंग्लिश आती है उसमें, तो इनको कैसे तैयार करोगे? पूरा टाइम फोन में रहोगे ऑनलाइन में ही, तो आप बुक से तैयारी करिए, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट वीक है, मान लो आपको नहीं पता, ठीक है, कंसेप्ट कहीं छूट जाता है, बहुत दिन हो गए 10th क्लास का पढ़ो, 9th क्लास का पढ़ो,
तो हम बताते हैं आपको यूट्यूब चैनल फ्री है, ज्ञानोदय के गुरुजी, ध्यान देना, ज्ञानोदय GYANODAY, ज्ञानोदय के गुरुजी। पूरा 10th क्लास का सर ने 2-3 बार करवा रखा है, अभी भी करा रहे हैं और MCQ करवा रहे हैं भरपूर मात्रा में। जिसे लगता है कि मेरी तो पूरी तैयारी है भाई 10th क्लास की, तो इनके MCQ सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक, आपकी और अच्छी तैयारी हो जाएगी। एक चैनल हो रहा है लर्न एंड शेयर, इस चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर दोनों अलग अलग है भाई, ये ज्ञानोदय के गुरुजी, लर्न एंड शेयर। 10th क्लास का पूरा निचोड़ देखा है। इन दोनों में बेस्ट बताऊं तो बेस्ट आपको ये है ज्ञानोदय के गुरुजी। जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आपको चीज़ें याद होती चली जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया है मैथ और साइंस वालों के लिए, जिसका मैथ साइंस बैकग्राउंड है, जो मैथ साइंस से भरना चाहते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ नहीं चाहिए आपका, 6 और 8 तक के सब टीचर बन सकते हैं, ठीक। चाहे आपके पास BSc हो, BA हो, BCom हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है, आपका बैकग्राउंड साइंस का है तो साइंस से फॉर्म भरना, उसमें आपके साइंस के और मैथ के दोनों के क्वेश्चन आएंगे। SST का अलग आएगा, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, और सब अलग अलग है। सिर्फ मैथ और साइंस के कंबाइन में आएगी, ठीक। अगर आपको पेड बैच ही लेना है तो आप मुझे कमेंट बता दीजिए, हम पेड बैच के लिए वीडियो बना देंगे। वैसे हम बता दें आपको, उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सेल्फ स्टडी आपको सिलेक्शन दिला सकती है, ठीक। अगर आपके कंसेप्ट वीक है तो मैंने आपको यूट्यूब चैनल बता दें, इनको फॉलो कर लीजिए। ऐसा नहीं कि परमानेंट की देख रहे, जो टॉपिक आपका वीक है, मान लो आपको ट्रिग्नोमेट्री वीक है, प्राकृत वीक है, एक बार क्लास देख लिया आपको सारा याद आ जाएगा। 10th क्लास में आपने जो पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, ठीक। तो किसी पेड कोर्स से चक्कर मत पड़िए, हम आपको सलाह देंगे सेल्फ स्टडी में लगिए। बहुत ज़्यादा पद है, 31,000 बहुत पद होते हैं, 32,000 ही मान के चलो, 31,982 ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अदर स्टेट वाले भी सुन लो, CTET जिन्हें इस बार पास किए सुन लो, इनके पास गोल्डन चांस है। अभी आपका CTET हुआ है और एकदम से आपके पास वैकेंसी आ गई, अगर नंबर आएगा तो मजे मजे हैं, ठीक। यूपी में तो अभी भूल जाओ, वैकेंसी भी दूर दूर कोई चांस नहीं है। अगर हमसे कुछ सहायता चाहिए, ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, हम सारे नोट्स भी वहाँ डालते हैं। इन टॉपिकों के नोट्स भी सब हम आपको प्रोवाइड करा देंगे बिहार शिक्षा भर्ती के। फिर हम आपको कहेंगे आप बुक को फॉलो कर लीजिए, सेल्फ स्टडी को फॉलो कर लीजिए, नोट्स के PDF के पीछे मत भागिए, आपकी सेल्फ स्टडी आपको सिलेक्शन दिलाएगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।